अरे आप दोनों। पहली दीदी कैसी हो श्वेता? मैं ठीक हूँ। आप दोनों इतने चुपके चुपके आए कि हमें खबर ही नहीं हुई। अरे खबर कैसे होती है आपको? आप तो इस दुनिया में थी ही नहीं, पता नहीं किसी और दुनिया में थी आप, इसलिए हम दोनों चुपचाप आकर यहाँ पर खड़े हो गए ताकि आप डिस्टर्ब नहीं। अरे डिस्टर्ब क्या होना, अब तो मुझे एहसास हो गया है कि सबके बीच बैठकर अपने सब्जेक्ट पर ध्यान लगाना कोई मेडिटेशन से कम नहीं होता। वैसे दीदी आपको एक बात बताऊं, हमारे गांव की भाषा में इसे बको ध्यानम कहते हैं। बगुले की तरह ध्यान लगाना। इस समाज ने भी समय, प्रकृति और परिस्थिति को देखकर कैसे कैसे मुहावरे रचे हैं। वैसे ये भी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो सकता है लिखने के लिए, क्यों, क्या कहते हैं? इस पर लिखा तो जा चुका है, लेकिन इसे आप आधुनिक संदर्भ के हिसाब से भी लिख सकती हो, और नहीं भी लिखा गया तो मैं तो कहता हूँ लिख डालो। इस बार तो किसी और टॉपिक पर लिखना शुरू किया है। वैसे अशोक जी, इसमें आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं? अगर मालूम होगा तो मैं जरूर बता दूंगा, लेकिन आप लिख क्या रही हैं? अरे भैया आपको पता नहीं है, दीदी इस समय खेती और किसानों की समस्याओं पर एक डीप स्टडी कर रही है ना दीदी? तुम भी तो यही कर रही हो श्वेता। समाज के लोग कहते हैं कि तुम्हारी उम्र की लड़कियां सुहाने सपने बुनती हैं, लेकिन तुम देश और समाज की बेहतरी के लिए रियल सपनों को जमीन पर उतार रही हो। कहाँ दीदी, मैं तो बस अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही हूँ, और असली बेहतरी का काम तो हंटर चाचा, सिनूरी मैडम और अशोक भैया जैसे लोग कर रहे हैं। और आपको पता है दीदी, इन्हीं को देखा देखी एमएलए, डमरू भैया और अब तो हराधन, वो भी इसी राह पर निकल चुके हैं। हाँ, तुमने सही कहा श्वेता, ये एक ऐसा गांव है जो चुपके चुपके बदलाव की एक बड़ी कहानी कह रहा है, लेकिन कुछ लोगों को ये बदलाव रास नहीं आ रहा है। वो अपनी खुराफातों से इस गांव पर दाव लगाने में अपनी शान समझते हैं। पहली जी, आप लिखने के लिए कोई ना कोई नया सब्जेक्ट खोज ही लेती है, नहीं? अरे भैया, पहली दीदी खोजी पत्रकार जो ठहरी। हाँ। अशोक जी, जब मैं अपनी तकलीफ में खुद को अकेला महसूस करने लगी थी ना, हंटर चाचा ने सर पर हाथ रखते हुए पता है क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हर चेहरा अपने आप में एक कहानी होता है, जिसमें सुख भी होता है और दुख भी। सुख का नाजायज फायदा मत उठाओ और दुख को बुद्ध की तरह देखो। दुख के कारणों का पता लगाकर उसके निवारण का उपाय ढूंढो। तब से मैं उसी में लगी हुई हूँ। इसीलिए तो दीदी हंटर चाचा ने आपको यहाँ बुलाया है। उन्हें आपसे ना बहुत उम्मीदें हैं। हाँ श्वेता, उन्हीं के सुझाव पर मैं एक बार विदर्भ गई थी, महिला किसानों का हाल जानने। बहुत रोई थी। लेकिन अब तो वहाँ की स्थिति काफी बदल गई है ना? हाँ, अंकल के कहने पर ही इस बार मैं किसानों को मिलने वाली सुविधाओं और उससे उनकी स्थिति में आने वाले बदलाव के ऊपर लिख रही हूँ। अरे हाँ, मैं तो बातों बातों में भूल ही गई। छोटू, 2 कप कॉफी तो लेकर आओ। इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा था कि मुझसे आपने कुछ कहा ही नहीं। इसमें कहना क्या था? अच्छा ठीक है, 2 कप कॉफी जल्दी जल्दी बना दो। जी बनाता हूँ। अरे छोटू, 2 नहीं 3 बनाना। छोटू, क्या हुआ तुम्हें? हमारे यहाँ कॉफी कम करके नहीं मिलती जैसा शहर में होता है। थोड़ी कॉफी ज्यादा झाग दे के ही पैसे वसूल लेते हैं। हमारे यहाँ 2 कप आपको पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 ही कप काफी है। 2 कप कॉफी नहीं पीऊंगा। तुमको नहीं पता कि अशोक जी के मित्र अवतार आ रहे होंगे? हाँ बिल्कुल सही, 1 कप मैंने उन्हीं के लिए बोला है। वो आता ही होगा। लो, आ ही गया। अरे अशोक, कैसे हो? अच्छा, नमस्ते श्वेता। नमस्ते अवतार जी, आइए बैठिए ना। हाँ बिल्कुल। अरे श्वेता, तुम तो बैठो। अरे स्कूल थोड़ी ना है, बैठो। भैया, हमारे लिए तो स्कूल ही है ना। अब आप आए हैं
तो कुछ ना कुछ तो सिखा कर ही जाएंगे। लेकिन तुम जो कर रही हो ना, उससे सबको सीख लेनी चाहिए, हम सबको भी सीख लेनी चाहिए। हाँ। बिल्कुल ठीक कहा। लगता है यहाँ पर किसी बड़ी गंभीर समस्या पर चर्चा चल रही थी। हाँ, इसीलिए तो हम सब आपके आने का इंतजार कर रहे थे। पापा ने बताया था कि आप आने वाली हैं। वो कह रहे थे कि आप खेती, किसान और महिला समस्या के ऊपर शोध कर रही हैं और लिखती भी हैं। Cetaphil moisturizing lotions feature expert protection to nourish your sensitive skin with अरे अब तो इस वीसीसी के नाम पर भी सुधार होना चाहिए। देखो वी तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, हाँ। सी को चर्चा में बदल देना चाहिए, और बाकी कॉर्नर तो है ही। हाँ, बीसीसी की आइडेंटिटी बदलनी नहीं चाहिए। नाम नहीं बदलना, सिर्फ इसकी नेचर बदलेंगे। क्यों, क्या कहती है श्वेता? बिल्कुल ठीक दीदी। वैसे भी शेक्सपियर ने कहा है, नाम में क्या रखा है। वाह। श्वेता ने तो बातों का निचोड़ ही निकाल दिया। श्वेता, इधर आना। जी दीदी। अब हम अपने मुद्दे की बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल। हम किसानों को तकनीकी ज्ञान देने के लिए राष्ट्रीय कृषि तकनीकी सम्मेलन के रूपरेखा की चर्चा करना चाहते हैं। और अगर ये सम्मेलन किसान मेले के रूप में किया जाए तो इसका आकर्षण और भी बढ़ जाएगा और किसान इसमें जुटेंगे भी। मेला तो हमारी परंपरा रही है। पहले जब बाजार नहीं होते थे तो किसी भी चीज को खरीदने और बिक्री के लिए मेला ही तो केंद्र होता था। इस आधुनिक युग में भी मेले का आयोजन हो ही रहा है। छोटू, कॉफी लेकर आओ। जी लाया। श्वेता, तुम बैठो ना। ठीक है दीदी। थैंक यू। क्यों ना हम एक दिन हंटर अंकल से सम्मेलन के बारे में बात करने के लिए इकट्ठा हो जाए? हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। मैं हंटर चाचा से टाइम लेके आप सब लोगों को बता दूंगी। हाँ। अच्छा, अब तो आपका यहाँ पे मन लग रहा है ना? हाँ, हमारा मन तो पहले दिन ही लग गया था। जब हम यहाँ आ रहे थे तो हमारी मुलाकात डमरू जी से हुई थी। उनसे तो हमारा जबरदस्त सामना हुआ था कि क्या बताए। वो है ही बहुत मजेदार। अरे हंसा हंसा के ना पेट फुला देते हैं जो। लेकिन वो आजकल यहाँ आ नहीं रहे हैं। वो कहीं गए हुए हैं। अच्छा। हाँ यार, एमएलए भी नहीं दिख रहा आजकल। कहाँ है वो? हाँ, परसों पापा ने बताया था मुझे।